हेलो साथियों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, राजस्थान में सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आ चुकी है। नोटिफिकेशन आपने देख लिया, सारी सब कुछ जानकारी आपके पास में है। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं साथियों। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, यानी फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए, और फाइनल जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, उस समय डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। तो ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ ना, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बनवा लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आने वाले टाइम में। क्योंकि साथियों बड़े पैमाने पे वैकेंसी है, 24-25 हज़ार की वैकेंसी है। काफ़ी साथियों का इसमें चयन होने वाला है सफाई कर्मी वैकेंसी में। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे SSO ID, जो सबसे पहला जो आपको काम करना है ना, वो करना है SSO ID। आपकी खुद की SSO ID होनी चाहिए, साथ में आपके खुद के जो मोबाइल नंबर है ना, ये मोबाइल नंबर आपके खुद के होने चाहिए साथियों। क्योंकि SSO ID में जो मोबाइल नंबर डले हुए होते हैं लास्ट सिलेक्शन तक, वही है आपके काम आते हैं। SSO ID के बाद में आपको यहाँ पे चाहिए होता है जन आधार कार्ड। तो जन आधार कार्ड में चेक कर लें, आपका नाम जन आधार कार्ड में जरूर होना चाहिए। जन आधार कार्ड के बाद में अगर अपन तीसरे दस्तावेज की यहाँ पे बात करते हैं साथियों, तो आपको चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र। अब साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र में जो प्राथमिकता दी जाएगी वो किनको प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों प्राथमिकता दी जाएगी जो नगरपालिका से बना हुआ अनुभव प्रमाण पत्र है ना, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इनके अलावा आप कोई भी गवर्नमेंट संस्थान से भी अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हो, जैसे सरकारी चिकित्सालय हो गया, आपने जहाँ पे भी आपने कोई सफाई कर्मी का काम किया है, जो गवर्नमेंट दफ्तर है, वहाँ से आप अनुभव प्रमाण पत्र है वो बना सकते हो। प्राथमिकता दोस्तों, जो नगरपालिका से अनुभव प्रमाण पत्र बना के लाए हैं उनको प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। और ये अनुभव प्रमाण पत्र दोस्तों 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष तक आपने कहीं पे काम किया होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र। अगर अपन चौथे दस्तावेज की यहाँ पे बात करते हैं साथियों, तो होना चाहिए आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या होना चाहिए दोस्तों? मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए जहां के आप मूल निवासी हो। 5वें दस्तावेज की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अगर अपन छठे दस्तावेज की बात करते हैं तो आपका होना चाहिए दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है ना, तो दोस्तों 10वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए होता है कि 10वीं की मार्कशीट है वो वैलिड होती है, यानी 10वीं की मार्कशीट मान्य होती है। 10वीं की मार्कशीट में जो अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो मान्य होती है और वो चल जाती है। तो अगर जो 10वीं पास है उनके लिए तो 10वीं की मार्कशीट काम कर जाएगी, और जो 10वीं पास नहीं है उनको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत पड़ेगी। इनके अलावा दोस्तों अगर अपन बात करते हैं तो आपको चाहिए 7वां डॉक्यूमेंट्स, आपको चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपको कहाँ पे बनाना है? तो दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आपको कहीं भी गेजिटेड अधिकारी से बनवाना है, या आपने जहाँ से 12वीं पास आउट की है या आपने ग्रेजुएशन पास आउट की है वहाँ से बनवाना है। आपके सरपंच से बनवा लेना है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो दोस्तों अपन अगर 8वें डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो जो भी महिलाएं फॉर्म भर रही है और जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए उनके पति का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। इनके अलावा साथियों जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए तलाकशुदा का जो आदेश होता है कोर्ट का, वो आदेश चाहिए। इनके अलावा साथियों जो विकलांग है उनके लिए विकलांग सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और साथियों इनके अलावा आपको पहचान पत्र में आपकी या तो वोटर ID चल जाएगी, अगर वोटर ID आपके पास में नहीं है तो पैन कार्ड आपको यहाँ पे चाहिएगा। एक आपका पहचान पत्र होना जरूरी है, इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। पहचान पत्र में आपके पास में अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड चल जाएगा, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड चल जाएगा। अगर अपन 10वें नंबर के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो साथियों पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट फोटो ये दस्तावेज साथियों नॉर्मली आपको बनवा लेना है। आप एक बार देख लो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको SSO ID बनानी है खुद के मोबाइल नंबर से। दूसरा आपको जन आधार कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में 1 साल का होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स से कोई साथी फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके पास में स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वो होना चाहिए।
पहचान पत्र में साथियों पैन कार्ड या आधार कार्ड में कोई भी आईडी आपके पास में होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होनी चाहिए। ये इन डॉक्यूमेंट्स के आपको सफाई कर्मी वैकेंसी में है वो साथियों ज़रूरत है, वो पड़ेगी। तो साथियों ये जानकारी, ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि किसी भी भाई का कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो मिस ना हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।